नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली महतर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है। पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में नियमित जमानत को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद हैं। 22 जनवरी की गोलीबारी मामले में अनंत सिंह ने सरेंडर किया था। नियमित जमानत पर आज शाम तक फैसला आ सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई हुई। नियमित जमानत पर सुनवाई हुई। 15 दिन पहले गोलीबारी का जो मामला सामने आया था मोकामा में, उसी में अनंत सिंह ने सरेंडर किया था और उनके नियमित जमानत को लेकर सुनवाई हुई। आपको बता दें कि अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। भी हम बाढ़ अनुमंडल के दियारा क्षेत्र में हैं। 22 जनवरी को नौरंगा जलालपुर गांव में सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह के बीच फायरिंग होती है, जिसमें करीब 60 से 70 राउंड फायरिंग की जाती है। इसके बाद सोनू को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और अनंत सिंह कोर्ट में सरेंडर कर देते हैं। अगर पंचमाला पुलिस अगर उसी दिन एक्टिव होती तो मोनू को गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन अब वो फरार है। इसके पहले हमने यह जानकारी दी थी कि वह पंचमहला क्षेत्र के दियारा में कहीं छिपा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने दियारा क्षेत्र में छापेमारी की, लेकिन मोनू उसके बाद वहां से भी फरार हो गया। मोनू पहले अनंत सिंह के लिए ही काम करता था। उनके जेल से जाने के बाद वो फिर यूपी के कुख्यात मुख्तार अंसारी गैंग के संपर्क में आता है और उसी समय उसके नेपाल से भी संपर्क डेवलप होते हैं। अब लोग उम्मीद जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसका लोकेशन नेपाल हो सकता है, क्योंकि नेपाल में भी वह कई बार आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है और उसका सबसे सुरक्षित ठिकाना अब नेपाल हो सकता है। अब देखना है कि पुलिस दियारा क्षेत्र और बिहार से लेकर झारखंड में छापेमारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं नेपाल में भी उसके लोकेशन को जरूर ट्रेस किया जाए, जिससे कि उसकी गिरफ्तारी संभव हो सके। मैं चंदन राय, जी मीडिया, बाढ़। और हमारे साथ इस वक्त रुपेंद्र जुड़े हुए हैं पटना से। रुपेंद्र, क्या कुछ अपडेट है अनंत सिंह की जमानत याचिका को लेकर? देखिए, कोर्ट ने फैसलों को सुरक्षित रखा है और साफ तौर पर देखा जाए जिस तरह से 22 जनवरी को ये घटना हुई थी और तबातोड़ जो है कई राउंड फायरिंग हुआ था और फायरिंग के बाद वहाँ पुलिस के बड़े पदाधिकारी पहुँचे हुए थे, जैसा कि हमारे वहाँ के स्थानीय संवाददाता चंदन ने भी बताया था। और सही बात है कि जिस समय पुलिस के पदाधिकारी पहुँचे हुए थे उस समय सोनू और मोनू दोनों भाई वहाँ पर मौजूद थे। उसके कल होकर मीडिया पहुँचती है, हम लोगों से बात भी होती है और बाद में जो है सोनू और मोनू को पुलिस अरेस्ट करती है। उसके बाद जो है अनंत सिंह जो है वो कोर्ट में आकर सरेंडर करते हैं। उसके बाद जो है पहले बार जब कोर्ट में से एमपी एमएलए कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है तो कोर्ट के द्वारा जो है पुलिस से डायरी की मांग की जाती है। डायरी के मांग के बाद आज दूसरी सुनवाई थी और दूसरी सुनवाई में कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है। अभी तक फैसला जो है कोर्ट का आया नहीं है, कोर्ट को फैसला देना है। अब जो है ये बताया जा रहा है कि आज शाम तक कोर्ट का फैसला आ सकता है। अब देखना यह है कि कोर्ट का फैसला जो है सुरक्षित है, वो अब अनंत सिंह के पक्ष में आता है या पक्ष में नहीं आता है, यह कोर्ट के फैसला आने के बाद ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें फैसला आने की, तो क्या ये मानकर चला जाए कि जो फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है वो फैसला आज आ जाएगा? और अगर उन्हें जमानत मिलती है तो क्या ये संभव हो पाएगा कि आज उनकी जेल से रिहाई हो? देखिए, ये कोर्ट का फैसला है। कोर्ट में देखिए मामला जो कोर्ट का होता है उसमें
न्यायालय जो निर्धारित करता है उसी के हिसाब से चलना होता है। और साफ तौर पर आज शाम तक जो है उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि आज शाम तक फैसला आ जाएगा। अगर आज शाम तक फैसला भी आ जाता है, अगर जमानत मिल भी जाती है, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि तुरंत अनंत सिंह निकल जाएंगे, क्योंकि अब ये देखा जाएगा कि अनंत सिंह के इस बीच कई मामले जो है अनंत सिंह पर हैं या नहीं है। अगर नहीं है, कोर्ट का फैसला आ जाता है कि हाँ इन्हें छोड़ दिया जाए, उनको जमानत दे दिया जाए, तो किसी हालत में कल अनंत सिंह निकल सकते हैं। लेकिन अभी तमाम चीज़ें कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट क्या कहता है वह कोर्ट के फैसला आने के बाद ही साफ हो पाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो नियमित जमानत पर आज शाम तक आ सकता है फैसला। बड़ी खबर आपको बता दें, पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। हालांकि सुनवाई के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक फैसला आ सकता है। फिलहाल पूर्व विधायक अनंत सिंह बेउर जेल में बंद है। 22 जनवरी को गोलीबारी के मामले में उन्होंने सरेंडर किया था और तब से वो जेल में बंद हैं। तो आज कोर्ट में अनंत सिंह के जमानती याचिका को लेकर सुनवाई हुई और फैसला सुरक्षित कोर्ट की तरफ से रखा गया है। और हमारे साथ रुपेंद्र बने हुए। रुपेंद्र, क्या कुछ पक्ष रखा गया जमानत के लिए? देखिए, जहाँ तक अभी जानकारी जो मिली है, क्योंकि कोर्ट के अंदर की बात है, जहाँ से सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, तो उसमें अनंत सिंह के वकील ने साफ तौर पर कहा कि अनंत सिंह पर जो गोली चलाने का आरोप जो लगाया जा रहा है वो किसी ने देखा नहीं है। अगर देखा हो तो वो समक्ष आके उसको गवाही देना चाहिए। तो साफ तौर पर है, उन्होंने एक पॉइंट रखा है कि अनंत सिंह जो है वहाँ गए तो जरूर थे, लेकिन उन्होंने गोलीबारी नहीं की है, उन्होंने गोली नहीं चलाया है और किसी ने उन्हें देखा नहीं है। उसके अलावा कई और चीज़ें थी, कई और जो दलील थी वो वकील ने दिया है, वो अब धीरे धीरे जो है कुछ देर के बाद सामने आ जाएगा। लेकिन साफ तौर पर कहा गया है कि अनंत सिंह को जो है वो जमानत दिया जाए। कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब देखना है यह है कि जब फैसला आता है तो अनंत सिंह के पक्ष में आता है या पक्ष में नहीं आता है। जब कोर्ट का फैसला आएगा तो यह बिल्कुल साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल। और क्या कुछ हुआ कोर्ट के इस प्रोसीडिंग में? जहाँ तक कोर्ट का जो प्रोसीडिंग था उसमें दोनों तरफ से जो है बहस हुई। दोनों तरफ से वकील ने अपनी बातों को रखा और अनंत सिंह के वकील ने अपनी बातों को जो है, अपने क्लाइंट की बातों को जो है मजबूती से रखा था। जी बिल्कुल। और जिस तरह से जमानत की मांग की गई है, क्या जमानत का विरोध भी हुआ है? देखिए, अंदर में कोर्ट में जब मामला ऐसे आते हैं तो जो विपक्ष को वकील जो रहते हैं, जो दूसरे साइड के, वो तो करते ही हैं। तो ये कहा जाए नेचुरली है कि जब जज जो बैठे रहते हैं उस समय जब दोनों तरफ से वकील जो रहते हैं बहस करते हैं तो इन तमाम चीज़ों को लाया जाता है। दोनों अपनी अपनी बातों को रखते हैं। बिल्कुल। तो नियमित जमानत पर आज फैसला आ सकता है। रुपेंद्र हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब ये फैसला आज आता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी और ये उम्मीद जताई जा रही है कि फैसला आज आ भी सकता है। लेकिन अगर फैसला अनंत सिंह के पक्ष में आता है तो अनंत सिंह की रिहाई आज संभव नहीं हो पाएगी। रुपेंद्र, क्या कह रहे हैं कानून के जानकार? कितनी उम्मीदें हैं अनंत सिंह के जमानत मिलने को लेकर? देखिए, अभी साफ तौर पर कानून के जानकारों का कहना है कि अनंत सिंह की जो जमानत है अब कोर्ट के ऊपर निर्भर है। देखिए, कोर्ट कोई भी फैसला दे सकता है, वो कोर्ट के ऊपर है। बार बार इस चीज़ को मैं कोट कर रहा हूँ कि कोर्ट का फैसला है,
कोर्ट जो है अनंत सिंह के पक्ष में भी फैसला दे सकता है, अनंत सिंह के पक्ष में नहीं भी दे सकता है। ये जो जज होते हैं उनके ऊपर रहता है। जज एक एक चीज़ों को देखते हैं, तमाम चीज़ों को, दलीलों को सुनते हैं, उसके बाद फैसला देते हैं। तो फैसला जज ने सुरक्षित रख लिया है और अब जो है सुरक्षित रखने के बाद क्या फैसला देते हैं, फैसला आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। अनंत सिंह को जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी, ये जब फैसला आएगा तभी क्लियर हो पाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो सवाल यह है कि मोनू की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, तो मोनू आखिर कहां है, आखिर कहां छिपा है मोनू? सवाल यह है। पुलिस की जल्द गिरफ्तार करने के दावे का क्या हुआ? बड़ा सवाल है। सवाल कि आखिर मोनू अब तक क्यों है पुलिस की पहुंच से दूर? हालांकि सोनू की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन मोनू अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।